नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम। सो हमारा जो है बैक टू बैक जो है 7th लेक्चर हम लेकर आ गए हैं मल्टीपल सीरीज का। ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है इसमें हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्चुअली इससे पहले हमने जो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट डाले थे उस पर कुछ स्टूडेंट्स का फीडबैक आया है कि पर्टिकुलरली जो दो अंकों की जो संख्याएँ हैं, क्योंकि अभी तक हमने जो भी ट्रिक्स समझी है माय डियर फ्रेंड्स, आपने पिछले लेक्चर्स में देखा होगा, उसमें हमने कुछ ना कुछ कंडीशंस अप्लाई की हैं। हमने देखा था 9 के लिए स्पेशल कंडीशन थी, 9 में कितने भी 9 हो उतने डिजिट होना चाहिए। 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हमने देखा जिसमें बीच में 0 होना चाहिए। तो ऐसे कई सारे कंडीशन बेस्ड जो है हमने जो है मल्टीप्लिकेशन और गुणनखंड देखे। तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स का है कि अगर दो अंकों की कोई सी भी संख्या हो, मतलब एक संख्या हो 2 डिजिट नंबर की और दूसरी भी कोई सी भी संख्या हो, तो उसका मतलब जनरलाइज कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है कि जहाँ पे हम जो है इजी वे में और फास्टर वे में जो है उन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम जो है वही एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं आप लोगों की डिमांड पर, जहाँ पर हम 2 डिजिट नंबर्स का 2 डिजिट नंबर के साथ ही क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 2 डिजिट बाय 2 डिजिट, तो दोनों संख्याएं क्या हैं, दो अंकों की संख्याएं होंगी और इसमें कोई कंडीशन है कि छोटा नंबर होगा या इसके आसपास होगा, कोई सा भी दो अंकों की संख्या और किसी भी दो अंकों की संख्या के साथ किया जा सकता है। ठीक है, तो हम बैक टू बैक कई सारे एग्जांपल्स यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेट्स टेक वन एग्जांपल। लेट्स से 21 into 53, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। दो अंकों की एक संख्या ले ली, दूसरे हमने एक और संख्या ले ली। अब इसका हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलिए, अब ये जो मल्टीप्लाई है माय डियर फ्रेंड्स 3 स्टेप में होगा। वो 3 स्टेप में समझेंगे। पहली स्टेप जो है वर्टिकल, ये जो मल्टीप्लाई होगा वो राइट टू लेफ्ट होगा। पहले तो ये समझ लीजिए कैसे होगा, राइट टू लेफ्ट होगा। आंसर जो प्रोड्यूस होगा वो इधर से होगा। तो जब मैं इस तरीके का साइन बना रहा हूँ वर्टिकल, मतलब क्या कि इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 पहला। अब जो दूसरी स्टेप होगी वो होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कौन सी होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या, पहली स्टेप क्या हो गई, 3 1 जा 3, दूसरी स्टेप क्या हो जाएगी 2 3 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 5 1 जा 5, 2 3 जा 6 और 5 1 जा 5। इन दोनों को ऐड करना है मेरे पास, 6 5 11, एक कैरी ओवर 1 हासिल हमेशा रखना। तो तीसरी स्टेप वापस होगी वर्टिकल, दैट मींस तीसरी स्टेप में 2 5 जा 10, 10 और 1 11, तो 1113। फिर से हम समझ लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को। क्या है, 3 स्टेप है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 21 और 53 था, तो 21 और 53 में पहले हमने 3 1 जा 3 किया, पहली स्टेप हो गई हमारी, इसको हम इससे डिनोट कर रहे हैं। दूसरी स्टेप में हम क्या कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पूरी की पूरी एक स्टेप है, लेकिन मल्टीप्लाई यहाँ पे गुणा कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, तो दोनों को ऐड करा, 2 3 जा 6 और 5 1 जा 5। तो दूसरी स्टेप से निकलते टोटल सब कितना निकल आया, 6 5 11, लेकिन हम वहां से हमेशा आगे बढ़ा रहे हैं और भी हमने देखे थे 11 की। अब तीसरी स्टेप क्या है हमारी, आखिरी में 2 5 जा, तो इसको हमने वापस से सीखा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो 2 5 जा 10 और एक हासिल थी, तो 1113 यहाँ पर आंसर है। क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। दैट मींस क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में राइट से स्टार्ट करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। दूसरी स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 गुणा होंगे वहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, उन दोनों का फाइनल टोटल यहाँ पर लिखना है। इन केस कोई हासिल होती तो हमेशा आगे बढ़े। तो तीसरी स्टेप में फिर क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। चलो, अब हम इसमें बैक टू बैक कई सारे जो है क्वेश्चंस ले लेते हैं। जो आपके माइंड में आए वो क्वेश्चंस ले सकते हैं और इनको करने की कोशिश करते हैं। 24 into 32, 24 into 32, तो पहली स्टेप हमारी कौन सी है, ये। तो 4 2 जा 8। देन नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, ये वाली, तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 12 और 4 16, कैरी ओवर कितना 1, 16 की 6 लिख दी। तीसरी स्टेप क्या होगी, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 1 7। क्लियर है, ठीक है। देन आप देख लीजिए इसमें एग्जांपल 35 into 73, 35 into 73। पहली स्टेप क्या हो जाएगी, ये वाली, तो 5 3 जा 15, कैरी ओवर 1, कैरी ओवर हमेशा लेना है, हासिल हमेशा लेना है। दूसरी स्टेप क्या हो जाएगी, 3 3 जा 9 और 5 7 जा 35,
33 और 9 35 और 9 44 और 1 45 कैरी ओवर वापस से 4। अब कौन सी थर्ड स्टेप 7 3 जा 21 और 4 25 2555 क्लियर है। और एग्जांपल ले सकते हैं 72 इंटू 98 बड़े एग्जांपल भी ले सकते हैं। यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई सी कंडीशन नहीं कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो पहली स्टेप हमारी क्या जाएगी वर्टिकल। सो 8 2 जा 16 8 2 16 कैरी ओवर 1 यहाँ से आगे लेंगे। अब दूसरी स्टेप में क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 8 जा 56 9 2 जा 18 क्लियर है। 7 8 जा 56 9 2 जा 18 दोनों को ऐड कर लीजिए 56 9 10 66 और 8 74 56 और 18 कितने होंगे 56 और 20 कितने होते हैं 76। यहाँ पर 18 पे 2 बन गए 74 लेकिन ये कैरी ओवर तो 74 और 1 75। अब क्या आ जाएगा आपका 7 कैरी आ गया। थर्ड स्टेप पे क्या हो जाएगा 9 7 जा 63 और 7 कितना हो गया 70 क्लियर है सिंपल है। तो यहाँ पर इसको कंडीशन नहीं कि बहुत छोटी संख्या है या कोई सी भी संख्या है, आपको क्या ध्यान रखना 2 डिजिट का 2 अंकों की संख्या का 2 अंकों में करना है। और स्टेप क्या है वर्टिकल क्रॉस और वर्टिकल। बस ध्यान क्या रखना है आपको जितनी भी हासिल है उनको जोड़ते जाइए कैरी ओवर को जोड़ते जाइए। और एग्जांपल ले सकते हैं आप 88 इंटू 78 ले लीजिए, जो आपके माइंड में आ रहा हो वो एग्जांपल ले सकते हैं। पहली स्टेप वर्टिकल 8 8 जा 64 2 64 हासिल आई 6 कैरी ओवर 6। अब दूसरी स्टेप क्या हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये इससे होगा और ये इससे होगा। तो 8 8 जा 64 और 8 7 जा 56 क्लियर है। 60 और 50 110 और 6 और 4 10 तो 110 और 10 120 और 120 की 0 हासिल कितनी आ गई 12। ये समझना है आपको। प्लस 4 और 6 10 की 0 कैरी ओवर 1 6 और 5 11 और 12 120 ऐसे नहीं गिनना है। आप देखिए राउंड फिगर में 60 है और ये 50 है। 60 और 50 कितना 110 और 6 और 4 कितना होता है 10 110 और 10 120 की 0 डिग्री हासिल कितनी है 12। ये 6 का मॉड्यूल। अब थर्ड स्टेप कौन सी जाएगी ये तो 8 7 जा 56 56 और 12 56 और 12 कितना हो जाएगा 56 और 10 66 और 2 और 6804 इसका आंसर आ गया। क्लियर है समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो 2 डिजिट बाय 2 डिजिट 2 अंकों की संख्या में जब भी गुणनफल आएगा आपको सिंपली क्या कर देना है कोई सा भी आ जाए बड़े से बड़ा छोटे से छोटा 2 अंकों में आपको सिंपली क्या कर देना है 3 स्टेप मल्टीप्लाई कर देना है। एक और ले लेते हैं हम 93 का आप कर लीजिए 87 में कर लीजिए। चलिए फर्स्ट स्टेप वर्टिकल 7 3 जा 21 कैरी ओवर कितना है 2। अब सेकंड स्टेप क्या जाएगा इसका इसमें करेंगे इसका इसमें 9 7 जा 63 होता है और 8 3 जा 24 होता है। इन दोनों का प्लस लिखना पड़ेगा है ना 9 7 इसको भी देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2 गुना हो रहे हैं बट दोनों को मिला के आना चाहिए। और ऑलरेडी एक हमारे पास हासिल भी है 9 7 जा 63 8 3 24 60 और 20 80 4 और 3 7 तो ये कितने हो गए 80 और 7 और 2 89 का 9। अब कैरी ओवर कितना है हमारे पास हासिल कितना 8। अब इधर 9 8 जा तीसरी स्टेप ये फर्स्ट स्टेप थी सेकंड में हमने ये वाली कर दिया तीसरी स्टेप वापस से वर्टिकल 9 8 जा 72 और 8 80 809 क्लियर है समझ में आया। और एग्जांपल देखना चाहेंगे हाँ सिंपल सी चीज है बार बार वही कॉन्सेप्ट है। एक और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं कुछ भी आपको मन में चाहे वो आप ले सकते हैं 69 ले लीजिए। इधर जो है आप जो आपको मन में आए 99 ले लीजिए। चलिए इस तरीके से कर लीजिए। हालांकि हमने 9 का ऑलरेडी पहले देख चुके हैं एक बहुत अच्छी ट्रिक दे दी थी हमने इस बार इससे देख लीजिए। ठीक है क्या करना है हमें पहले वर्टिकल जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ फिर जो है सेकंड स्टेप में क्या जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ थर्ड स्टेप में क्या जाएगा ये जाएगा। और हासिल जब जब आएगा उनको जोड़ते जाना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2 गुना होना है तो दोनों को साथ में जोड़ के रखना है। चलो 9 9 जा 81 हासिल है कितना 8। अब अगली स्टेप क्या ये वाली हो गई और अगली स्टेप ये वाली है 9 6 जा 54 और 9 9 जा 81 क्लियर है। तो 80 और 50 130 4 और 1 5 135 और 8 कैरी ओवर भी जोड़ना है 8 135 और 143 की 3। अब कैरी ओवर कितना बचा 14। लास्ट स्टेप क्या है 9 6 जा 54
54 और 14 54 10 64,068 6 8 3 1 क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? समझ में आया आपको? बहुत ही सिंपल, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस हमें क्या ध्यान रखना है, पहले वर्टिकल कर दीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और फिर वर्टिकल कर लीजिए। केवल आपको ध्यान क्या रखना है, कैरी ओवर का हासिल का ध्यान रखना है। चलिए इसकी भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो आपके पास नंबर ऑलरेडी है ही, उस पर आप पूछ सकते हैं। 9644021113। आप प्लीज़ समझिए, मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है, ये बहुत ही सिंपल है, समझाने में हो सकता है टाइम लग जाए, बट अगर आप जब इनको करते हैं तो एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो ये देखते से ही किए जाने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलिए जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बहुत अपना ध्यान रखें, जय हिंद।